जय श्री राम, जय हनुमान। मोक्ष क्या है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे दी गई जानकारी आपको पूर्णतः प्राप्त हो। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, हनुमान साठिका, हनुमान अष्टकम ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया, तब जाकर हनुमान जी महाराज उनसे प्रसन्न हुए और हनुमान जी महाराज ने बताया कि जो भी मनुष्य मुसीबत के समय हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में उसकी अवश्य सहायता करेंगे। क्योंकि तुलसीदास जी के मन में श्री राम जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी और वह उन इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज को पहले प्रसन्न करना पड़ा। उसके बाद में ही तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हुए। जब तक किसी मनुष्य के हृदय में, किसी भगत के हृदय में अपने इष्ट के प्रति समर्पण नहीं होता है, अपने देवी देवताओं के लिए समर्पण नहीं होता है, ईश्वर के लिए समर्पण नहीं होता है, जब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसीदास जी को मालूम था कि इस जीवन मरण के खेल से छुटकारा तभी प्राप्त होगा जब श्री राम जी के दर्शन प्राप्त होंगे और श्री राम जी के चरणों में स्थान मिल जाए, तो वही मोक्ष का द्वार है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आज तक जितने भी साधु सन्यासी है, सिद्ध पुरुष है, वह आज तक पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको सदियां बीत गई, कितने सालों साल हो गए, लेकिन आज तक वह उसी जगह तपस्या कर रहे हैं अदृश्य रूप में। चाहे उनका शरीर खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी जो आत्मा है आज भी वह उस स्थानों पर, घने जंगलों में, पहाड़ों पर, ऐसे स्थानों पर आज भी वह तपस्या कर रहे हैं। आज भी वह जीवित स्थिति में वहाँ पर महादेव की साधना कर रहे हैं। इतनी विशाल साधना कि मामूली इंसान तो इन चीज़ों को कर नहीं सकता, लेकिन उस परम शक्ति का इतना आशीर्वाद है कि उनके हर तपस्या उनकी सिद्ध होती है। क्योंकि जब तक आपके मन में देवी देवताओं के प्रति समर्पण नहीं होगा, समर्पण के भाव जब तक नहीं होंगे, जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि जब आप देवी देवताओं से, ईश्वर से जुड़ना आरंभ होते हैं, वहाँ से आपकी जीवन की नई यात्रा आरंभ होती है। जब तक आप सूक्ष्म जगत की चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। जो हम आपको बताना चाहते हैं मोक्ष का असली द्वार क्या है, वह वीडियो के अंत में बताया गया है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने माता महाकाली की तपस्या की, माता को प्रसन्न किया और माता रामकृष्ण परमहंस के हाथों से खाना खाने के लिए माता स्वयं आती थी। क्योंकि माता इतनी सौम्य स्वभाव की है, यदि उनका कोई भी पुत्र या पुत्री सच्चे मन से माता को पुकारती है तो माता भक्तों के लिए दौड़ी चली आती है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे देवी देवताओं से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहे। मोक्ष प्राप्ति के लिए आज भी मनुष्य अलग अलग तरह से देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, लेकिन उनको मोक्ष का रास्ता नहीं मालूम है। मोक्ष का रास्ता आपको कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ आपको साधनाओं के लिए बताएगा कि आप इनकी साधना कीजिए, आप इनकी साधना कीजिए,
साधनाओं के चक्कर में आपको इस धरती पर हर बार जन्म लेना होगा, क्योंकि जिस देवी देवताओं की आप साधना करते हैं तो उनके देवी देवताओं के लोक में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप जिस शक्ति की हम आज आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपने उस शक्ति को अभी से आरंभ कर दिया पूजना या उनके मंत्र स्तोत्र आरंभ कर दिए, तो आपको मोक्ष प्राप्त होने से इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि उनके सामने सभी देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस सब उनके दर्शन मात्र प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। उन शक्ति का क्या कहना कि जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके मंत्रों का जप करते हैं, सभी देवी देवता उनको प्रसन्न करने के लिए भांत भांत के योग क्रियाएं करते हैं, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर किसी भी मनुष्य ने उस शक्ति का एक बार गलती से नाम भी ले लिया तो ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनको 52 सिद्ध पीठों में पूजा जाता है, माता कामाख्या मैया केवल यही एक शक्ति है जो कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। अन्यथा आपको योग क्रियाएं करनी पड़ेगी देवी देवताओं को मनाने के लिए। लेकिन आप माता कामाख्या मैया की शरण में चले गए तो आपको दुनिया की कोई भी नेगेटिव शक्ति आपको कभी भी छू नहीं सकती, और माता का पहरा आपके घर के, आपके परिवार का चाहे कोई भी सदस्य हो, उनके शरीर पर रक्षा कवच के रूप में माता की 64 जोगनियाँ और माता की सेविकाएं और सेवक आपकी रक्षा करते हैं। क्योंकि जब आप माता कामाख्या मैया की अगर सेवा करते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं, माता के स्तोत्र मंत्रों का जप करते हैं, तो उनसे प्रसन्न होकर बहुत सी शक्तियाँ आपसे जुड़ने लग जाती है और आपके जीवन को बिल्कुल ही चेंज कर देती है कि आप पहले क्या थे लेकिन अब क्या हो। आप माता कामाख्या मैया की शरण में जाने के बाद में कोई भी शत्रु हानि नहीं होगी, आपके कोई भी आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी, कुछ भी सुख दुख कुछ भी नहीं रहेगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वही एक है जो मोक्ष का द्वार है, जहाँ पर आज भी बहुत से साधु सन्यासी मोक्ष के लिए वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि माता कामाख्या मैया के साथ में श्री हनुमान जी महाराज और भैरव जी महाराज चलते हैं। जिन घरों में माता कामाख्या मैया की पूजा अर्चना होती है, उन घरों में हनुमान जी महाराज और भैरव जी महाराज उन घर का पहरा लगाते हैं। जब तक आप माता कामाख्या मैया की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक इस मोह माया के जाल में आप फंसे रहेंगे। क्योंकि माता गौरा मैया को ही महादेव ने तंत्र की दीक्षा दी थी 10 दिशाओं में। आज से ही आप माता कामाख्या मैया की पूजा अर्चना आरंभ कर दीजिए, जिससे आपको किसी भी देवी देवताओं की पूजा का फल पूर्ण प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि माता कामाख्या मैया के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, और जिससे कि आपके घर के देवी देवता भी आपके लिए कार्य करना आरंभ कर देंगे। जय श्री राम जी।